धान खरीद जल्द शुरू करने की अपील केंद्र से की गई है। और नायब सिंह सैनी ने इस फसल खरीद को लेकर के एक बैठक भी की है, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया है कि एमएसपी पर यह खरीद होनी है। खरीद में किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये अधिकारियों को निर्देशित किया गया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। इसके अलावा केंद्र को पत्र लिखा गया है। धान खरीद को जल्द से जल्द शुरू करवाने को लेकर के यह पत्र हरियाणा सरकार की ओर से केंद्र को लिखा गया। किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, आज ये निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के एक बैठक भी की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फसल खरीद को लेकर के सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जाएं, ताकि किसानों को फसल खरीदी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो चंडीगढ़ से खबर है, सरकार की ओर से एक पत्र लिखा गया है केंद्र सरकार को, यानी हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। धान की खरीदी को जल्द शुरू करने की अपील की गई है हरियाणा सरकार की ओर से। और एक बैठक भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, जिसमें किसानों की फसल को लेकर के ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि एमएसपी पर यह खरीद होनी है। किसानों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान अधिकारी रखें। मंडियों में उचित व्यवस्था की जाए, इसके लिए भी निर्देशित किया है। और धान खरीद जल्द से जल्द शुरू हुई, अपील राज्य सरकार की ओर से केंद्र को पत्र लेकर के की गई है। तो खरीफ सीजन की खरीदी को लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से क्या निर्देशित किया गया है, एक बार आपको ग्राफिक के जरिए भी ये बता देते हैं, क्योंकि अब खरीफ की ये खरीद होनी है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। फसल खरीद की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक हुई है, और इसके बाद खरीफ सीजन की खरीद को लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं। तो फसल खरीदी होनी है खरीफ की, और इसको लेकर के समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, ये सुनिश्चित करने के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। इसके अलावा सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं, अधिकारियों को यह भी मुख्यमंत्री की ओर से निर्देशित किया गया है। मंडी में एक निरीक्षक 24 घंटे ड्यूटी पर रहे, ये भी एक अहम फैसला किया गया है। ड्यूटी में कोताही अगर कोई बरती गई तो फिर कड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। इसके अलावा किसानों की फसलें एमएसपी पर ही खरीदी जाएंगी, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। फिर किसानों के मोबाइल पर गेट पास पहुंचना चाहिए, ये भी सुनिश्चित हो, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। स्कैनर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से निर्देशित किया गया है। अब सोयाबीन, काला तिल, उड़द, अरहर की फसलों को बढ़ावा दें, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। तो फसल खरीद को लेकर के काला तिल, उड़द, अरहर, सोयाबीन जैसी फसल है, इस पर बोनस देने की भी बात कही गई है। इसके अलावा नमी को जांचने के लिए उन्नत किस्म की मशीनों को खरीदा जाए, ताकि नमी के नाम पर समस्या ना हो। नमी की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से निर्देशित किया गया है। इसके अलावा मंडियों में आप देखिए, पीने के पानी, जल निकासी और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से निर्देशित किया गया है। एक समस्या फसल की सुरक्षा को लेकर रहती है, और उसके लिए भी मंडी में सुविधाएं उपलब्ध हों, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। मंडियों में डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कांटे की व्यवस्था हो, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। किसको सुनिश्चित करें, बारिश में मंडियों के अंदर फसल को नुकसान न पहुंचे, ये भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा उच्च श्रेणी के भंडारण और तिरपाल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। तो खरीफ की फसल की तैयारियां आप देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया है, और इसको लेकर के हरियाणा सरकार की ओर से पत्र भी लिख दिया गया है। लेकिन इस तैयारियों को कैसे देखा जाए और खरीफ की फसल को लेकर के क्या तैयारियां राज्य सरकार की हैं, आज इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी जुड़ गए हैं। श्याम सिंह राणा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी जी सरकार जी, श्याम सिंह राणा जी, खरीफ का सीजन है और अब खरीदी की जो तैयारियां हैं उसको सुनिश्चित करने के आदेश दिए जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं सीजन को लेकर के, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जो हमारी फसल जो सावणी की है, खरीफ की फसल बोलते हैं हम इसको, धान की फसल है ये, तो ये मंडियों में आनी शुरू तो हो गई, और अभी इसका स्टार्टिंग हुई है।
धान की फसल में सरकार किसान के खाते में पैसा देती है पूरा, लेकिन ये राइस मिल में जाता है चावल निकालने के लिए, और उसका चावल निकल के फिर गोडाउनों में, एफसीआई के गोडाउनों में लगता है चावल। इसकी पूरी तैयारी है, कोई इसमें है नहीं हर साल की तरह मंडियों के अंदर हर सारा काम ठीक ठाक है, जैसे पहले की तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी किसानों को। श्याम सिंह राणा जी, इस बार मैं देख रहा था कि धान की ये जो खरीद होनी है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से भी काफी कुछ निर्देशित किया गया अधिकारियों को, और ये भी कहा गया कि मंडियों के अंदर जो अव्यवस्था हो जाती है या किसानों को जो समस्या आती है उस पर विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे इस बार? देखिए, धान की फसल के अंदर उठान की दिक्कत आती है, जो माल बिक जाता है वो साथ साथ उठ जाए और वो राइस मिलों के अंदर पहुंच जाए, वहां पर इसका चावल निकालने के लिए ले जाते हैं। उठान ठीक ढंग से हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है सीजन धान का, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो साथ साथ माल उठेगा, सेलर वालों के पास चला जाएगा और वहां से इसको चावल बनाकर सरकारी गोदामों में लग जाता है ये। अच्छा कृषि मंत्री जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि एक और समस्या हम लोग देखते हैं अक्सर, चूंकि जब ये खरीद शुरू होती है, एक तो गेट पास को लेकर के किसान अक्सर परेशान होते हैं, और दूसरा मंडियों के अंदर जो फसल पहुंच जाती है उठान नहीं होने की वजह से अक्सर हम लोग देखते हैं जब मौसम खराब हुआ या कुछ तो फसल भीगती है, खराब होती है। ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं इस बार आप लोग कि ये समस्या ना हो किसानों को? तो प्रकृति जब कोई ऐसा मौसम खराब होता है, वो तो किसी के बस में नहीं होता ना। प्रकृति का तो सिस्टम अपने प्रकृति के हिसाब से चलता है। सरकार की तरफ से जो पूरी पाबंदियां हैं, जो पूरा काम है वो बारदाना है और एजेंसी को लॉट हो जाता है, क्योंकि एफड भी है, वेयर हाउस भी है और दूसरी एजेंसी भी है जो खरीदती है इसको। वो सेलरों को अनुबद्ध करती है, सेलरों के साथ उनका माल सेलरों में जाएगा और वहाँ की लिफ्टिंग है जो सेलर वाले ठीक ढंग से कर लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कोई लंबा सीजन चलता है ये। प्रकृति का मौसम अगर साफ रहता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आती। अगर प्रकृति की तरफ से कोई दिक्कत आ जाती है फिर कोई दिक्कत आ जाती है, लेकिन वो भी सॉल्व होती है। अच्छा श्याम सिंह राणा जी, इससे इतर एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि इस समय हम लोगों ने देखा कि प्रदेश के अंदर किस तरह की स्थितियां बनी, मानसून की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उस पर आप लोगों ने राहत राशि की भी बात कही, ये भी कहा कि पोर्टल क्षतिपूर्ति हमने खोला जिस पर किसान रजिस्ट्रेशन कराएं और उनको आप मुआवजा देने की भी बात कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष का इस पर सख्त ऐतराज है, और जो मुआवजा की राशि आप दे रहे हैं उस पर विपक्ष का यह कहना है कि किसान के लिए बड़ी नाकाफी है। इसको आप कैसे देखते हैं और विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वेरिफिकेशन होने के बाद 7,000 और 15,000 की राशि मुख्यमंत्री जी ने घोषित की है, क्योंकि जो धान की फसल है उसमें कुछ छोटा बड़ा पेड़ भी हुआ है, कुछ बारिश की वजह से भी जहाँ ठहराव है पानी का वहाँ नुकसान हुआ है, लेकिन पानी निकल जाता है। धान की फसल उसको अपना बर्दाश्त तो करती है पानी को, क्योंकि पानी की फसल है ये। तो उसमें नुकसान पता लगता है जब पकने के बाद, उसका धान जो पक जाता है। कई बार चलते पानी में धान की फसल का नुकसान भी नहीं होता, ठहराव की वजह से हो जाता है, लेकिन जितना भी नुकसान होगा वो किसान अपने आप ही अपलोड करेगा वो 15 तारीख तक, फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी। उसी हिसाब से सरकार ने दो तरह का 7,000 15,000, कम नुकसान है तो 7,000, ज्यादा नुकसान है तो 15,000 रुपए सरकार किसान को देगी। किसान को निश्चिंत रहना चाहिए। चलिए श्याम सिंह राणा जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ आप जुड़े। तो अभी आप कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी को सुन रहे थे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि फसल खरीदी को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं, और खरीफ की फसल को लेकर के इस समय जो तैयारियां हैं वो लगभग मुकम्मल हैं, और मंडियों में ये जो फसल है वो आनी शुरू भी हो गई है। तो किसानों को समस्या नहीं होगी, समय के साथ इस फसल की खरीदी होगी। कृषि मंत्री की ओर से आज ये बात इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में कही गई। सीएम की ओर से राहत राशि की घोषणा भी की गई है, यानी कि जो फसल खराबा हुआ है उसको लेकर के समय के साथ फसल की खरीदी होगी, इस बात को भी कृषि मंत्री ने कहा है। तो एमएसपी पर किसानों की फसल को खरीदा जाएगा और फसल की खरीदी को लेकर के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, ये बात कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कही है। इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में उनकी ओर से ये बातें कही गई, फसल की खरीदी को लेकर के भी, और इसके अलावा किसान की जो खराब हुई फसल है उसके मुआवजे को लेकर के भी। तो सीएम की ओर से राहत राशि की घोषणा है, किसानों को उनकी जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए राहत राशि की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, ये बात कृषि मंत्री ने कही। और किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उचित मुआवजा दिया जाएगा, ये बात भी आज खरीफ की फसल की खरीदी को लेकर के
तो फसल खरीदी खरीफ की शुरू होने वाली है और इसको लेकर के एमएसपी क्या निर्धारित की गई है, आइए एक बार ग्राफिक के जरिए आपको ये भी बता देते हैं। तो खरीफ की फसल आप देख रहे हैं कि सीजन शुरू हो गया है और इसकी खरीदी को लेकर के एमएसपी का निर्धारण किस तरह से किया गया है, इसको देखिए। धान कॉमन 2369 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड ए का धान 2389 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 3699 रुपये प्रति क्विंटल, ये एमएसपी 2526 2025-26 में तय किया गया है। इसी तरह से मलदंडी जो ज्वार है ये 3749 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी इसकी तय की गई है। बाजरे की जो एमएसपी है वो है 2775 रुपये प्रति क्विंटल और मक्के की एमएसपी है 2400 रुपये प्रति क्विंटल। ये खरीफ के लिए जो एमएसपी है उसका निर्धारण किया गया है। इसके अलावा तूर यानी कि तूर या अरहर, अब ये एमएसपी पर अगर आप देखें तो 8000 रुपये प्रति क्विंटल इसकी एमएसपी तय हुई है। मूंग की 8768 रुपये एमएसपी तय की गई है और उड़द की 7800 रुपये एमएसपी तय की गई है। ये खरीफ के लिए एमएसपी का निर्धारण हुआ है। इसी तरह से मूंगफली देखिए 7263 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो मूंगफली है वो खरीदी जाएगी। सोयाबीन पीला 5328 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद होगी और तिल 9846 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसकी एमएसपी किसानों को मिलेगी। काला तिल ये